एंटोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास नंबर 10th हिंदी मीनिंग स्पेल लर्निंग के साथ एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटोनियम्स की क्लास नंबर 10th। इससे पहले भी हमारे 9 पार्ट्स और आ चुके हैं। उन 9 पार्ट्स में हमने क्या करा, बेसिक टू एडवांस कवर करा है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम जो है लेकर चल रहे हैं अपनी सीरीज में। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम जो है चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं एंटोनियम्स। ठीक है, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, आपके एसएससी के एग्ज़ाम हैं, आपके रेलवे के एग्ज़ाम हैं, आपका कैट का एग्ज़ाम है, आपका स्टेट एग्ज़ाम है, या आपके और भी जो अदर एग्ज़ाम है, उस पर्पज़ से जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एंटोनिम्स की सीरीज़। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी सीरीज़ को देखें एंटोनिम्स की, और इस वाली सीरीज़ को सपोर्ट करें, पे अपना प्यार दें, अपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जो ये हमारी सीरीज है इंग्लिश एंटोनिम सीरीज, वो किसके लिए है? वो ये है बिगिनर्स के लिए, जो अभी नए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए एग्जाम में, उनके लिए हम वाली सीरीज लेकर आए हैं एंटोनिम्स की। साथ ही साथ हमारी जो है सिनोनिम्स वाली सीरीज भी चल रही है, इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज भी हम उसमें लेकर आ रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप इन दो सीरीज को भी पैरेलल में देख सकते हैं एंटोनियम सीरीज के साथ। इन दोनों सीरीज में भी हमने क्या करा है, बेसिक टू एडवांस जो है चीज़ें यहाँ पे हमने कवर करी है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस जो है यहाँ पे चीज़ें कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। उससे पहले आपको मैं एंटोनियम्स का हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। जो भी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बाकी और पार्ट्स नहीं देखे, तो मेरी उनसे गुजारिश है वो बाकी और पार्ट्स देखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एंटोनियम्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। ठीक है, तो जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है एब्स्टेन। तो हमें बताना है एब्स्टेन का एंटोनियम क्या होगा। तो एब्स्टेन का एंटोनियम होगा इंडल्ज। ठीक है, एब्स्टेन का एंटोनियम क्या होगा? इंडल्ज होगा। एब्स्टेन का हिंदी मीनिंग होता है परहेज करना। तो और ठीक है, एब्स्टेन का मतलब क्या हो गया? परहेज करना। और इंडल्ज का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? लिप्त होना। ठीक है, परहेज करना। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है ना कि उस चीज़ का परहेज करना है, आपको उसको जो है कुछ दिन तक वो खाना नहीं खाना। तो उसका कहने का मतलब क्या है इंग्लिश में? वो आपसे एब्स्टेन कराने के लिए बोल रहा है कि आप उस चीज़ का परहेज करें। ठीक है, और इंडल्ज का मतलब है लिप्त होना। अगर आप उसकी बातों को इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें, तो आप क्या होना चाहते हैं? उस चीज़ों में फिर से लिप्त होना चाहते हैं। ठीक है, इग्नोर को अभी हमने वर्ड यूज करा था इग्नोर, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला? नजरअंदाज करना। ठीक है, नजरअंदाज करना, किसी चीज को अनदेखा करना। ठीक है, क्या करना? अनदेखा करना। ठीक है, किसी चीज को हम क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। ठीक है, नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमुलेट। तो एक्यूमुलेट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। एक्यूमुलेट को हिंदी में बोलते हैं एकत्र करना, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एकत्र करना, मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखेरना होता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेट का एंटोनियम क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। तो एक्यूट का एंटोनियम क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट का मतलब होता है तेज, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद। ठीक है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके? इनके हिंदी मीनिंग क्या होगा? तेज और मंद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का एंटोनियम क्या होगा? डेस्टिट्यूट होगा। ठीक है, एफ्लुएंट को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध, तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया? निर्धन हो गया। ठीक है, समृद्ध का मतलब बोले तो धनी आदमी। ठीक है, धनी आदमी जो हर चीज से जो है समृद्ध है। ठीक है,
अनिर्धन जो है गरीब आदमी के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, गरीब आदमी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई का एंटोनियम हो जाएगा डिमिनिश। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, ठीक है। एक और वर्ड आप यहाँ पे लिख लो, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों का मतलब भी क्या, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब क्या है, घटाना। तो आप ये वाला वर्ड भी लेकर चले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओडेशियस। तो ओडेशियस का एंटोनिम्स क्या होगा, टिमिड होगा। ओडेशियस का मतलब होता है साहसी, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। ओडेशियस का क्या होता है हिंदी मीनिंग, साहसी मतलब ब्रेव, ठीक है। और टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवर्ड बोलते हैं, ठीक है, कोवर्ड मतलब डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। तो बैरन का एंटोनियम क्या होगा, फर्टाइल होगा, ठीक है। बैरन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंजर, और फर्टाइल को क्या बोलते हैं, उपजाऊ, ठीक है। ये आपने वाले वर्ड कहाँ सुने होंगे, एग्रीकल्चरल टर्म्स में आपने वाले वर्ड सुने होंगे, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। तो कंसाइज का एंटोनियम क्या होगा, वर्बोज होगा, ठीक है। कंसाइज को हम बोलते हैं संक्षिप्त रूप से, वर्बोज को बोलते हैं शब्दाडंबर पूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेंशियल। तो कन्वेंशियल का क्या हो जाएगा एंटोनियम, कन्वेंशियल का एंटोनियम हो जाएगा अनकन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है पारंपरिक, अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, अपरंपरागत, ठीक है, अपरंपरागत, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है पारंपरिक, मतलब जो आपके रीति रिवाज हो गए, पारंपरिक को आप कैसे ले सकते हो, रीति रिवाज के रूप से, ठीक है। जो आपके रीति रिवाज हो गए, आप उसके हिसाब से, आपका जो रीति रिवाज है आप उस हिसाब से अपने कार्य को संपूर्ण करते हो। और अनकन्वेंशनल का मतलब होता है आप बिना किसी रीति रिवाज के ही किसी काम को कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डोरमैट। डोरमैट का एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव होगा। डोरमैट का मतलब होता है निष्क्रिय और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है। डोरमैट का मतलब क्या होगा, निष्क्रिय होगा, और एक्टिव का मतलब क्या होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। इसमें एक और वर्ड लिख सकते हैं डोरमेट के बदले इनएक्टिव भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इनएक्टिव, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित, ठीक है। एक्सप्लिसिट को आप और क्या लिख सकते हो, क्लियर भी लिख सकते हो। क्लियर का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट या साफ आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनिरेट। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, एक्यूज होगा। एक्सोनिरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्सोनिरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनियम हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लचीला। तो इनफ्लेक्सिबल को हम क्या बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं, जो लोग लचीले टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनफ्लेक्सिबल क्या बोलेंगे आप, जो लचीले टाइप के नहीं होते, नॉन लचीबल, ठीक है। नॉन फ्लेक्सिबल यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, एक और वर्ड होता है नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या हो गया आपका, जो फ्लेक्सिबल चीजें नहीं होती, ठीक है, कठोर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवोलस। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीरियस, मतलब फ्रीवोलस का मतलब होता है तुच्छ, और सीरियस का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। होते हैं ना बहुत से लोग जो वो गंभीर रहते हैं, मतलब सीरियस रहते हैं कुछ चीजों को लेकर। फ्रीवोलस कैसे होते हैं, तुच्छ, जो मतलब कुछ चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का एंटोनियम हो जाएगा कॉर्डियल। हॉस्टाइल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा।
हॉस्टाइल को हम बोलते हैं शत्रुतापूर्ण, कॉर्डाइल को बोलते हैं सौंदर्यपूर्ण। ठीक है, हॉस्टाइल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, बंदी बनाना, मतलब कैद करना। ठीक है, कैद करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। तो मैंडेटरी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, मतलब अनिवार्य होता है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। ऑप्शन का मतलब होता है वैकल्पिक। ठीक है, ये आपने चीजें कहाँ पढ़ी होंगी? मैंडेटरी और ऑप्शनल आपने अपने एग्जाम्स में पढ़ा होगा कि ये सवाल आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब है आपको सवाल करना ही करना है, और ऑप्शन का मतलब है आप इसके बदले कोई और भी सवाल कर सकते हैं, आपको जहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का एंटोनियम होता है प्रोमिनेंट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेलुकेंट। इसका एंटोनियम होता है ईगर। रेलुकेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। ठीक है, और ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, होते हैं ना बहुत से लोग कहीं भी जाने के लिए इच्छुक, मतलब इनकी इच्छा ही नहीं करती, वो अनिच्छुक लोग होते हैं, तो रेलुकेंट टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और जो उत्सुक रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जाने के लिए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ईगर बोलते हैं। ठीक है, मतलब भूखे रहते हैं एक तरह से। ईगर को आप इस तरह से और वर्ड के रूप में आप उसको कंसिडर कर सकते हो, भूखा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जाने, घूमना फिरना, खेलना कूदना, कुछ भी करने के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, मतलब उस टाइप के लोग कैसे होते हैं? भूखे टाइप के लोग होते हैं उन चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्कार्सिटी। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा प्लेंटी। ठीक है, स्कार्सिटी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कमी। ठीक है, प्लेंटी को हम क्या बोलते हैं? प्रचुरता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रचुरता, या आप इसके बदले एक और वर्ड ले सकते हैं, भरपूर। ठीक है, और आज की वीडियो को जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या होगा? ओपेक्यू होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी को मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, और अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंग्लिश एंटोनियम्स के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले वर्ड समझ में आए होंगे। आपने जो है इनकी स्पेलिंग पे भी फोकस करा होगा, अपनी वोकैब्स को भी अच्छा करने का कोशिश करा होगा। आपके लिए आज जितनी भी हम वीडियोस ला रहे हैं, चाहे वो एंटोनियम्स हो, चाहे वो सिनोनियम्स हो, चाहे वो इंग्लिश वोकैब्स हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ की वीडियो हो जिसमें आपकी ऐसी चीज़ें कवर हो रही हैं, तो आप उस चीज़ों को सिर्फ एंटोनियम सिनोनिम के रूप में कंसिडर ना करें, आप उनको इंग्लिश मतलब वोकैब्स के रूप में कंसिडर करें। ठीक है, एंटोनियम और सिनोनिम्स को आप कंसीडर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको इंग्लिश वोकैब्स के रूप में कंसीडर करें। ठीक है, आप उनमें जो है स्पेलिंग पे फोकस करें, जिसका फायदा आपको क्या होगा? आपकी जो है स्पेलिंग्स याद होंगी, आपको वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको उनके हिंदी मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको उनके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो भी है आपकी उस टाइम से सीरीज आप देख रहे हैं जो भी, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक चीज़ से आप कई सारे निशाने कर सकते हो, अपनी इंग्लिश वोकैब्स को इम्प्रूव कर सकते हो, स्पेलिंग्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, आप एंटोनिम सिनोनिम्स तो भी याद कर ही लोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था हमारा, जिसका आपको हेल्प कहाँ मिलेगी? आपके अपने पेपर में मिलेगी, जब भी आप कोई पेपर देने जाओगे या कोई आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें जो है मोटिवेशंस मिलती है, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस समय समय पर लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।